हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ज्योमेट्री एंड वेक्टर एनालिसिस का पेपर देखने वाले। 2018 का पेपर है तो आपको इसमें एमसीक्यूज भी मिलेंगे, लेकिन अब आपके एमसीक्यूज नहीं आते। अच्छा, तो एमसीक्यूज आपके पास हैं कुछ। पहला आपके पास है वैल्यू ऑफ ई फॉर अ सर्कल इज। एसेंट्रिसिटी पूछी है सर्कल की, तो सर्कल की एसेंट्रिसिटी आपकी 0 होती है। ठीक है, पैराबोला की एसेंट्रिसिटी 1 होती है। एलिप्स की एसेंट्रिसिटी आपकी 0 से 1 के बीच में वेरी करती है, और हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी आपकी ग्रेटर देन 1 होती है। तो ये आपको 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है द पोल इज एट वन एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस ए। द पोल इज एट वन एंड ऑफ अ डायमीटर, एक एंड में आपके एक डायमीटर के। ऑल्सो द इनिशियल लाइन इज द डायमीटर, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज। सर्कल की आपको यहाँ को इक्वेशन पूछी है, तो क्या बोला है, पोल इज एट वन एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो आपके पास सर्कल है, ठीक है, ये आपके पास पोल है जिसमें आपके पास इनिशियल लाइन है यहाँ पर ओ। ये आपके पास होगा रेडियस वेक्टर, जिसे हम आर से दिखा रहे हैं। ये आपके पास पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके आर कॉमा थीटा, और थीटा आपका यहाँ पर वेक्टोरियल एंगल है। तो ये आपका डायमीटर है, तो ये आपका ए होगा यहाँ पर, और ये भी आपका यहाँ पर ए होगा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं आपका ए पॉइंट है, और इसको यहाँ से हम यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका बन गया एक यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल आपका बन चुका है ए ओ पी। ठीक है, तो एंगल ए ओ पी के आपके पास थीटा है यहाँ पर। एंगल ए पी ओ क्या है आपके पास 90 डिग्री है। ठीक है, ओ ए कितना है आपके पास यहाँ पर 2a है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें ट्राइंगल ए ओ पी में, इन ट्राइंगल ए ओ पी में अगर हम देखें, यहाँ हम कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाए अगर, तो कॉस थीटा कितना होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना आपके पास यहाँ पर ओ पी, हाइपोटेन्यूस कितना आपके पास ओ ए। ठीक है, ओ पी कितना आपके पास आर, और ओ ए कितना आपके पास 2a। तो कितना आ गया आर इक्वल्स टू 2a कॉस थीटा। ठीक है, तो अब ये होगा आपका आर इक्वल्स टू 2a कॉस थीटा। ठीक है, फिर क्या आपके पास पोलर इक्वेशन होगा पैराबोला इज। जो आपकी पोलर इक्वेशन होती है पैराबोला की, वो होती है आपके पास एल अपॉन आर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये आपके पास पैराबोला की जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको दी है कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के टर्म्स पर। तो अगर हम इसको लिखें यहाँ पर एल अपॉन आर इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 करके लिख सकते हैं हम इसको बाय द फॉर्मूला ऑफ कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल होगा, क्या बनेगा एल अपॉन आर इक्वल्स टू कितना बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो एल के आगे यहाँ से इक्वल्स टू आर 2r साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो एल की वैल्यू होगी आपकी 2r साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अच्छा, फोर्थ क्या पूछा आपसे, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -1 2 3 एंड 2 -1 एंड 3 इज। ये तो आपका सिंपल है बहुत। इसमें क्या करना है, बस आपको मिड पॉइंट निकालना है। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y1 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2, बस इतना करके आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्या आपके पास द वेक्टर ए 2ij माइनस जे प्लस के कैप, बी इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, एंड सी इक्वल्स टू 3i कैप प्लस pj कैप प्लस 5k कैप आर कोप्लानर। वैल्यू ऑफ p पूछी है आपसे, और ये कहा है कि तीनों आपके वेक्टर कोप्लानर है। तो जब आपके कोप्लानर वेक्टर्स होते हैं तो आपकी कंडीशन होती है यहाँ पर, कंडीशन कौन सी होती है, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की आपकी कंडीशन होती है, और ये किसकी इक्वल होता है 0 के। ठीक है, जब भी आपके तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे तो आपकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कंडीशन क्या होती है, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो बी क्रॉस सी सबसे आप पहले निकालोगे, फिर उसको स्केलर प्रोडक्ट निकालोगे इसके साथ ए के साथ। ठीक है, और इसको पुट करोगे आप 0 के इक्वल, और आपको वैल्यू क्या निकालनी है पी की। तो 0 के इक्वल पुट करोगे तो आप फिर यहाँ से पी की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, पी की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी थी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है आपके पास सिक्स्थ, इफ R1 इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, R2 इक्वल्स टू बी क्रॉस सी क्रॉस ए, एंड R3 इक्वल्स टू सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये आपसे पूछा है। तो ये बोला है कि आपसे देन इन चारों में से आपका क्या होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर डी वाला ऑप्शन देखें, जो आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू 0 देखा है। ठीक है, तो इसको अगर हम चेक करें तो क्या आएगा आपका, देखो यहाँ पर आपका दिया क्या है, यहाँ पर R1 इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपका एक फॉर्मूला क्या रहता है, ए सी ए डॉट सी बी माइनस टाइम ए डॉट बी प्लस सी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर रहता है। सिमिलरली R2 का देखो क्या आएगा, बी क्रॉस सी क्रॉस ए। ठीक है, ये क्या रहता है आपका बी डॉट ए सी माइनस टाइम बी डॉट सी और ए। ठीक है, R3 क्या है आपका, R3 किसके इक्वल है, सी क्रॉस ए क्रॉस बी के। तो ये आपका रहता है यहाँ पर सी क्रॉस बी सी डॉट बी ए
माइनस टाइम सी डॉट ए और बी, ठीक है। मतलब ये आपका जनरल रहता है, ठीक है। मतलब अगर आपका ऐसा कुछ है R1 इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी करके, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट सी का स्केलर प्रोडक्ट, फिर डॉट बी माइनस टाइम ए डॉट बी का स्केलर प्रोडक्ट, फिर डॉट सी। तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपके तीनों वेक्टर प्रोडक्ट होंगे तो, ठीक है। तो ये हमारे तीन यहाँ से आ गए। तो तीनों को अगर हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं, तीनों जो आपके यहाँ पर आ रखे, तीनों को अगर हम यहाँ प्लस कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 0 बनेगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या आपके पास 7th, इफ R इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप देन डाइवर्जेंस ऑफ R इज, ठीक है। डाइवर्जेंस निकालना है आपको R का। तो फॉर्मूला हमें पता है क्या रहता है, डाइवर्जेंस R हम कैसे दिखाते हैं, आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू के, ठीक है। ये आपका रहता है। साथ में आपका क्या है, वेक्टर पॉइंट जो आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन रहता है डाइवर्जेंस आर, तो आप क्या लिखोगे यहाँ से आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा आपका यहाँ पर एक्स वाई और जे जेड है, तो आपका यहाँ क्या आएगा 1 + 1 + 1 दैट इज 3, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर रहेगा। अच्छा, फिर क्या आपके पास यहाँ पर इफ R इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप देन कर्ल R इज, ठीक है। डाइवर्जेंस R क्या होता है आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है, और कर्ल R क्या होता है आपका वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है। तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, वेक्टर होना चाहिए था ऑप्शन पे। तो किसी भी ऑप्शन में आपको वेक्टर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आंसर आज का नन ऑफ दिस ही होगा, ठीक है। क्योंकि वेक्टर होना चाहिए था आपका आई जे और के फॉर्म पे होना चाहिए था, क्योंकि डायरेक्शन होती है आपकी उसकी, लेकिन इसमें आपको कोई ऐसा वेक्टर आई जे और के आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपका नन ऑफ दिस इसमें आंसर होगा, ठीक है। सेक्शन बी देखो क्या आपके पास, सेकंड का ए, इफ ए बी सी आपको दे रखे, तो आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी आपको फाइंड करना है। तो इजी आपका सिंपल है, बी क्रॉस सी आपको निकाल लोगे और इसके बाद आपका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है ए के साथ। तो आपको सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आपके पास, नेक्स्ट हमारे पास है 4 वेक्टर्स ए बी सी डी आर को प्लानर, शो दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इक्वल्स टू 0, ठीक है। चारों आपको क्या दे रखे यहाँ पर को प्लानर, और आपको दिखाना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी आपके 0 के इक्वल होगा। तो कैसे हम प्रूफ करेंगे, आपके पास है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी 0 के इक्वल आपको यहाँ पर दिखाना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपका अगर आपके 4 वेक्टर्स वेक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म पर दे रखे, तो कैसे लिखते हैं, ए बी डी डॉट सी माइनस टाइम ए बी सी डॉट डी, ठीक है। ऐसे करके हम इसको लिखते हैं, जहाँ आपका ए बी डी क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए बी सी भी क्या आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे दिखाते हैं हम, ए डॉट बी क्रॉस डी सी माइनस टाइम ए डॉट बी क्रॉस सी इंटू डी, ठीक है। ऐसे करके हम इसको दिखाएंगे। हमें पता है कि चारों आपके क्या है को प्लानर है, तो को प्लानर में क्या होता है आपका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो आपका 0 के इक्वल होता है। अगर आपके ए बी सी क्या है को प्लानर है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी आपका 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ तो आपके चारों क्या है को प्लानर है, तो मतलब ए डॉट बी क्रॉस डी भी आपका 0 के इक्वल होगा, और ए डॉट बी क्रॉस सी भी आपका 0 के इक्वल होगा। तो मतलब लास्ट आंसर क्या आएगा आपका 0, ठीक है। अच्छा, फिर क्या आपके पास थर्ड ए, इफ ए बी सी आर कॉन्स्टेंट वेक्टर्स शो दैट आर इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज द पाथ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन की यहाँ बात की है, तो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि जो आपकी वेलोसिटी होगी वो आपकी हर सेकेंड कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, ठीक है। हर सेकंड आपकी कांस्टेंट है वो वेलोसिटी। मतलब अगर हम बात करें कि अगर आपका एक 2 मीटर पर सेकंड है, फिर आपका 4 मीटर पर सेकंड है, फिर आपका 6 मीटर पर सेकंड है, तो मतलब किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी आपकी 2 मीटर है पर सेकंड, फिर 4 मीटर पर सेकंड, फिर 6 मीटर पर सेकंड, तो हर सेकंड क्या हो रहा है आपका 2-2 मीटर से आपका वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, ठीक है। मतलब कॉन्स्टेंट आपकी वेलोसिटी है वहाँ पर, तो इसका मतलब वो आपका कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन वहाँ पर होगा, ठीक है। अच्छा, तो एक्सेलरेशन क्या होता है आपका डी वी अपॉन डी टी होता है, वेलोसिटी क्या होती है आपकी डी एक्स अपॉन डी टी, और यहाँ एक्स क्या आपका आर जो आपका पोजीशन वेक्टर दे रखा है। तो सबसे पहले आपका डिफरेंशिएट होगा, फिर उसका आपका एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी करके उसका हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अगर आपका वेलोसिटी 0 होगी तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इस पर है। बी क्या आपके पास, फाइंड अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द लेवल सरफेस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz इक्वल्स टू 4 एट द पॉइंट 2, -2, 3, ठीक है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर आपको यहाँ पर निकालना है। तो हम यहाँ करेंगे क्या, हम यहाँ ग्रेडियंट निकालेंगे। हम यहाँ पर ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, डेल एफ करके हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा आपके, एफ क्या होगा आपके यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz माइनस 4, ठीक है। ये आपका यहाँ पर फंक्शन होगा जो आपका एक क्या होगा स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा, ठीक है। तो हमें करना है क्या है यहाँ पर, डेल एफ एक्स
कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ जेड। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पूरी इक्वेशन जो आपके पास है, सबसे पहले हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा हमारे यहाँ पर, इसको हम करेंगे अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर 2xy प्लस 2z और -4 तो पूरा 0 हो जाएगा आपका। फिर करना है आपको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो क्या होगा आपका यहाँ पर x² 2xz को करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन y के इस पर, तो क्या आएगा आपका 0। 4 को करेंगे तो ये भी आपका 0 आएगा, तो खाली आपका यहाँ पर क्या आएगा x²। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो क्या आएगा आपका x² y, तो क्या होगा 0। 2xz क्या आएगा आपका यहाँ पर 2x। ठीक है, और 4 क्या आएगा आपका यहाँ पर 0। तो क्या बना आपका यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ पर आपकी बनी है। ठीक है, और पॉइंट क्या दिया आपको, किस पॉइंट से निकालना है, 2, -2, 2, -2, ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास यहाँ 2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो 2 × 2 × -2 प्लस 2 × z कितना है 3, x² कितना आपके पास 2 तो 4, x कितना आपके पास 2 तो ये आएगा आपका 4। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 4 × -2 ये आएगा -8 प्लस 6 और 4, 4 -8 + 6 हो गया -2, 4, 4। ठीक है, मतलब ये आपका यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब इसका आपको निकालना है यहाँ पर यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो क्या होगा -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप अपॉन √ ये चीज़ आपकी यहाँ पर बनेगी। ठीक है, यहाँ करके क्या आएगा आपका -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप अपॉन कितना आएगा 32 और 36, दैट मीन्स आपका यहाँ पर 6 आएगा। तो क्या बनेगा आपका -2i कैप अपॉन 6 प्लस 4j कैप अपॉन 6 प्लस 4k कैप अपॉन 6, तो यह आपका यहाँ पर बनेगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन 1/r = a cos थीटा प्लस b sin थीटा मे टच द सर्कल r = 2c cos थीटा। ठीक है, आपको कंडीशन निकालनी है कि आपको जो पास एक स्ट्रेट लाइन है जो आपको पोलर इक्वेशन की फॉर्म पर दे रखी है, वो आपके सर्कल को टच होकर जा रही है, मतलब आपका सर्कल से टेंजेंट आपका बन रहा है वहाँ पर। ठीक है, मतलब लाइन मेकिंग अ टेंजेंट टू अ सर्कल, तो आपको यहाँ पर वाली कंडीशन इसमें लगानी है। ठीक है, फिफ्थ क्या आपके पास फाइंड द कंडीशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक इक्वेशन फॉर डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ कोनिक अपॉन r = 1 + e cos थीटा। तो इसको आप एलिप्स की इक्वेशन लेके सॉल्व कर सकते हो, लेफ्ट डायरेक्ट्रिक्स राइट डायरेक्ट्रिक्स को अलग अलग सॉल्व करके वहाँ से हमारी इक्वेशन यहाँ पर निकल सकती है। ठीक है, फिर क्या हमारे पास फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन पी क्यू वेयर p and q are 0, -1, 3 and 4, 5, 6 ऑन अ लाइन whose डायरेक्शन रेशियोज आर 1, 2 and 3। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन हमें पता है, ट्वेल्थ में हमें देखा था क्या था आपका a डॉट यूनिट वेक्टर b आपका क्या रहता है प्रोजेक्शन रहता है, जिसे हम लिख सकते हैं a डॉट b वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ b वेक्टर। तो वहाँ से आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियोज भी आपको यहाँ पर दे रखे 1, 2 और 3 जो आपके a b c और यहाँ पर होंगे। ठीक है, सिक्स्थ क्या आपके पास फाइंड द इक्वेशन थ्रू द प्लेन थ्रू द पॉइंट 2, 3, 1 एंड 4, -5, 3 पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले तो आपको प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो आपके 2, 3, 1 और 4, -5, 3 से पास होके जा रही है। तो क्या हो गया आपकी, जैसे होगा आपका ax-2 प्लस bx-3 प्लस cx-1। फिर दूसरी इक्वेशन क्या होगी, a आपका होगा x2 - x1, वो उस समय क्या होगा 4, -2। फिर होगा आपका प्लस b y2 - y1 मतलब 5, -3 प्लस c z2 - z1 3, -1। इस टाइप से आपकी दो इक्वेशन यहाँ पर निकलेगी। ठीक है, एक्स एक्सिस से पैरेलल कहने का मतलब आपका जो आपका एक्स वाला जो बनेगा आपका वो आपको 0 के इक्वल हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा फिर क्या आपके पास फाइंड द इक्वेशन टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 पैरेलल टू द लाइन x - y + 2z = 5, 3x + y + z = 6। ठीक है, आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से आपके पास होकर जा रही है। ठीक है, तो क्या रहेगी हमारी ax - 1 + by - 2 + cz - 3 = 0 आपकी लाइन की इक्वेशन रहेगी। ठीक है, वहाँ से हमें डायरेक्शन रेशियोज लेने जो आपके इसके परपेंडिकुलर होंगे इस दो लाइन के पैरेलल के। ठीक है, तो यहाँ से अब अपना हमारी इक्वेशन वहाँ से फाइंड आउट होगी। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्या आपके पास, नेक्स्ट हमारे पास प्रूव दैट लाइन्स x - 1/2 = y - 3/3 = z - 3/4 and 4x - 3y + 1 = 0 = 5x - 3z + 2 are कोप्लेनर। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर कोप्लेनरिटी आपको प्रूव करनी है यहाँ पर। तो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, कंडीशन क्या रहती है x - x1 y - y1 z - z1 L1 M1 N1 L2 M2 और M2 = 0। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर कोप्लेनरिटी की कंडीशन रहती है, तो ये आपको यहाँ पर लगानी है। बी क्या आपके पास गिवन दैट
आपको पोजीशन वेक्टर दिया है जो आपके टाइम पे डिपेंड कर रहा है। 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप व्हेन t इक्वल्स टू 2, 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k व्हेन t इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर, इंटीग्रेशन 2 से 3 r डॉट डी आर अपॉन डी टी डॉट डी टी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करके क्या आएगा आपको यहाँ पर आर स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या आएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 2 से 3 प्लस सी। ठीक है, तो जब आपका टाइम 3 था व्हेन टी इक्वल्स टू 3, जो व्हेन टी इक्वल्स टू 3 तो क्या आएगा आपका आर स्क्वायर, टी जब आपका 3 था तो क्या है आपका आर 4i कैप माइनस टाइम 2j कैप प्लस 3k कैप इंटू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, इसको आपको करना है मल्टीप्लाई, क्या आएगा आपका 16 माइनस 4 और 9। ठीक है, ये आएगा आपका 29, तो आर स्क्वायर आएगा आपका 29। जब आपका टाइम था 2, टाइम जब आपका 2 था तब क्या है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, तो आर स्क्वायर क्या होगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, तो यहाँ से आएगा 4 प्लस 1 प्लस 4, तो ये आएगा आपका 9, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और आर स्क्वायर इक्वल्स टू 29 आपका एक दो चीज़ आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमसे बोला क्या था यहाँ पर कि हमारा क्या आया था आर स्क्वायर अपॉन 2 और जो हमारी लिमिट थी 2 से 3 थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 29 माइनस 9 प्लस सी। ठीक है, तो ये होगा आपका 20/2 दैट इज़ 10, तो 10 आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। ठीक है, हमने वैल्यू यहाँ पर रख दी जो आपकी आर स्क्वायर की आई थी जब आपका टाइम 3 था एक बार और जब आपका टाइम 2 था, तो हमने वैल्यू यहाँ पर पुट करी और यहाँ से हमारा आंसर आया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेक्शन सी। एट्थ है, शो दैट द एरिया बाउंडेड बाय सिंपल क्लोज्ड कर्व सी इज गिवन बाय 1/2 क्लोज्ड इंटीग्रल x dy माइनस y dx, हेंस फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स x इक्वल्स टू a cos थीटा y इक्वल्स टू b sin थीटा। तो ये क्वेश्चन आपको वैसे ग्रीन्स थ्योरम का है, ग्रीन्स थ्योरम से आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, और साथ में आपको एरिया ऑफ एलिप्स भी बताना है, x इक्वल्स टू a cos थीटा और y इक्वल्स टू b sin थीटा, ये चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। ये देख लेते हैं कैसा आपका आया, यहाँ पर आपको दिया क्या है x इक्वल्स टू a cos थीटा और b इक्वल्स टू sin थीटा आपको यहाँ बोला है। ठीक है, तो अगर हम इसमें वैल्यू डालें आपका जो आपका पास है यहाँ क्या आएगा हाफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, एक्स क्या आपके पास a cos थीटा, वाई क्या आपके पास यहाँ पर, वाई क्या आपके पास b sin थीटा, तो b sin थीटा सॉरी आपका वाई है, तो वाई आपका b sin थीटा है, तो b sin थीटा को हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट यहाँ पर, तो क्या आएगा आपके पास यहाँ b cos थीटा d थीटा माइनस टाइम y आपके पास क्या है b sin थीटा। ठीक है, dx क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा माइनस टाइम a sin थीटा, ये होगा माइनस टाइम a sin थीटा d थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी आई। अच्छा ढंग से लिखेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आपकी लिमिट यहाँ पर रहेगी, क्लोज का आपसे बोला एलिप्स का, ए बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया ए बी अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी थीटा हाफ ए बी, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर आएगा 2 पाई, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और 2 और यह आएगा आपका पाई ए बी। ठीक है, पाई ए बी आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या आपके पास, नेक्स्ट है हमारे पास वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर एफ इक्वल्स टू माइनस वाई क्यूब आई कैप प्लस एक्स क्यूब जे कैप वेर एस इज द सर्कुलर डिस्क एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 जेड इक्वल्स टू 0। तो आपको बेसिकली यहाँ स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। स्टोक्स थ्योरम होती क्या है, सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर सरफेस में इंटीग्रल कर्व एन डी एस। ठीक है, ये आपके पास स्टोक्स थ्योरम होती है, ये आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी है। ठीक है, आपको सबसे पहले ये चीज़ सॉल्व करोगे फिर आपको ये चीज़ यहाँ सॉल्व करनी है। ठीक है, एफ आपको पता है क्या दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, डी आर क्या होगा आपका यहाँ पर आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड आपका यहाँ पर आर होगा। ठीक है, और कर्ल ऑफ एफ कैसे निकालोगे आप, आई जे के पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, फिर माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब और 0, जो आपके पास यहाँ पर एफ आपको दे रखा है। ठीक है, तो अलग अलग आपको सॉल्व करना है फिर आपको यहाँ पर आंसर आएगा। तो लंबा आपका कैलकुलेशन रहेगा, तो अलग अलग आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा पहले। ठीक है, अच्छा फिर क्या आपके पास 9th, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द z एक्सिस एंड द लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अगर कोई भी प्लेन आपके किसी लाइन से पास होता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा टाइम a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी यहाँ पर इक्वेशन रहती है प्लेन की। ठीक है, तो बिटवीन द जेड एक्सिस कह रहा है, तो जेड एक्सिस का आपके डायरेक्शन कोसाइंस के होंगे यहाँ पर 0 0 और 1। ठीक है, तो हमको सबसे पहले यहाँ वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद हमें लैम्डा निकालना है, लैम्डा निकालने के बाद हमें वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तब हमारा वहाँ से क्या आएगा, जो भी आपकी इक्वेशन बनेगी वहाँ से
फिर हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी फ्रॉम द पॉइंट 001, ठीक है, तो वहाँ से आपका यहाँ पर आंसर बनेगा, ठीक है। फिर क्या आपके पास अ वेरिएबल प्लेन इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन एंड मीट्स द एक्सिस इन a b c, शो दैट द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रन OABC इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू 16p स्क्वायर, ठीक है। तो टेट्राहेड्रन कह रहा है आपसे, कैसे हम करेंगे इसको सॉल्व। अगर हम कोई प्लेन की इक्वेशन मान लेते हैं आपकी x अपॉन a y अपॉन b z अपॉन c इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन अगर हम कहें तो क्या आएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर इक्वल्स टू किसका है आपका डिस्टेंस कितना है p, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रहेगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ आपकी रहेगी, तो रीअरेंज करेंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन p 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। टेट्राहेड्रन आपसे क्या रखा, सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रन, तो वैसे सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रन क्या रहता है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन प्लस x4 अपॉन 4, फिर अब इसका आपका ऐसा रहता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन x4 अपॉन 4 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 4 और z1 प्लस z2 z3 और z4 अपॉन 4, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर सेंट्रॉइड रहती है टेट्राहेड्रन की, ठीक है। वैसे हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन 4 b अपॉन 4 और c अपॉन 4 करके, ठीक है। अगर हम इसको मान लें आपका x y और z, तो हम किसके इक्वल होगा आपके x इक्वल्स टू a अपॉन 4 y इक्वल्स टू b अपॉन 4, ये आएगा z इक्वल्स टू c अपॉन 4 के, तो यहाँ से a इक्वल्स टू 4x b इक्वल्स टू 4y c इक्वल्स टू 4z आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, इसको हम पुट कर लेंगे आपका यहाँ पर, ठीक है, ए बी सी की जगह, तो ये आएगा आपका 1 अपॉन p 1 अपॉन 16x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16z स्क्वायर, तो यहाँ से बन जाएगा आपका ये 16p स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, तो ये यहाँ आपका बनेगा, ठीक है। तो ये था आपका 9th का बी। नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पास नेक्स्ट आपके पास फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी 1 2 3 फ्रॉम द लाइन, ये ठीक है, लाइन आपको दे रखी है, आपको पॉइंट पी से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो कैसे हम निकालते थे, 12th में भी आपका एक क्वेश्चन था। तो यहाँ से आपका एक पॉइंट पी है 1 2 3, ये आपकी लाइन की इक्वेशन दी है x माइनस 6 अपॉन 3 वाई माइनस 7 अपॉन 2 जेड माइनस 7 अपॉन माइनस 2, तो इसको हम पॉइंट एल मान लेते हैं, इसको हम किसके पुट इक्वल पुट करेंगे लैम्डा के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके एल के कोऑर्डिनेट्स 3 लैम्डा प्लस 6 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 लैम्डा प्लस 7, तो ये आपके एल के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। तो पी एल के हमारे यहाँ जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो कैसे निकलेंगे, 3 लैम्डा प्लस 5 2 लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 3 दैट इज 4, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज होंगे पी एल। कैसे निकाले, 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 1 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 माइनस 2 लैम्डा 7 माइनस 3, ठीक है। लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के आपके पास, लाइन के डी आर एस के हमारे पास 3 2 और माइनस 2, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, दोनों को हमारे क्या है परपेंडिकुलर है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कैसे, 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 5 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 इंटू माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हम निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद हम इस यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। या फिर क्या निकलेंगे यहाँ से कोऑर्डिनेट्स एल की कोऑर्डिनेट्स आपके आ जाएंगे और पी के आपको पता है, फिर हम यहाँ से पी एल की डिस्टेंस निकालेंगे जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और कैसे निकालेंगे, बाय द यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ से अभी पी एल की डिस्टेंस आ जाएगी। फिर क्या आपके पास फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन x माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल्स टू y माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल्स टू z माइनस गामा अपॉन एम एंड द प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमें पता है क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू बी डॉट एन अपॉन बी डॉट एन, तो ये कैसे लिख सकते हैं हम इसको कार्टेशियन फॉर्म पे, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर आंसर बनेगा, ठीक है, क्योंकि एल एम एन आपको दे रखा है और ए बी सी भी आपको यहाँ पर दे रखा है, तो यही आपका यहाँ आंसर बनेगा, ठीक है। फिर क्या आपके पास अलाइन मिक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद द 4 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू 4 अपॉन 3, ठीक है। आपका क्यूब है बन रहा है, जो डायगोनल्स आपके अल्फा बीटा और डेल्टा आपके एंगल बना रहे हैं क्यूब के साथ। सबसे पहले हम तो क्यूब बनाते हैं, आपका क्या है यहाँ पर, क्यूब आपका बनेगा ये, यहाँ x है, यहाँ y है और z है, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है, तो यहाँ 0,0,0 आपके क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसका मान लेते हैं आपका ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये e f और g है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, x y एक्सिस में आपका a, 0, d में क्या होगा आपका y z एक्सिस में 0, a, सी में क्या होगा आपका y एक्सिस में 0, a, 0, यहाँ होगा आपका a, ठीक है, यहाँ होगा आपका 0, 0, a, यहाँ होगा आपका 0, a, 0, a, ठीक है, x और z एक्सिस में,
ठीक है। और क्या आपका यहाँ क्या होगा, a, 0, 0, तो सबके हमने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। ठीक है। अब हमें डायगोनल्स देखने कौन कौन से हैं आपके। ठीक है। एक डायगोनल्स तो आपका OE दिख रहा हमें, OE वाला डायगोनल है। ठीक है। एक हमारा दिख रहा है यहाँ से AD वाला आपका डायगोनल है। एक आपका है FB वाला डायगोनल है। एक आपका है यहाँ पर G और C वाला डायगोनल है। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सबके हमें डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। ठीक है। OE की निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, OE 0, 0, 0 और A। ठीक है। तो ये आएगा A-0, A-0 और A-0। तो OE के आपको डायरेक्शन रेशियोज होंगे A और A। ठीक है। ये आपके OE के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। AD कैसे निकालेंगे, A आपके A0, 0 है और A0, A और A है, तो ये होगा आपका माइनस ऑफ A और A। ठीक है। FB कितने हैं आपके, FB आपका 0, 0 A है और A 0 है, तो ये होगा आपका A और माइनस A। तो A और माइनस A आपका यहाँ से आएगा। G से देखो क्या आपके पास, G और C, A और 0 और 0, तो ये आएगा माइनस A और माइनस A। तो ये सब हो जाएंगे आपके यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द डायगोनल्स। ठीक है। और 4 एंगल्स में हमें दे रखे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा और कॉस डेल्टा। ठीक है। तो जो आपके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे जिसके रिस्पेक्टिव आपके लाइन के, वो होंगे हमारे L, M और N। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, कॉस अल्फा अगर हम निकाल लें तो क्या होता है आपका √A² + B² + C² सॉरी क्या रहता है, AL + BM + CN अपॉन √A² + B² + C² √L² + M² + N²। ये आपके पास क्या रहता है, फॉर्मूला है यहाँ पर। ठीक है। ABC अगर हम इसके निकालने हैं OE के डायगोनल्स को भी बात करें हम, क्योंकि आपका ये एंगल अल्फा बना रहा है, तो यहाँ से क्या होगा आपका ABC, A और A। ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा AL, AM और AN अपॉन √3A² √L² + M² + N²। सिमिलरली आपको सब में ऐसे ही करना है, इसमें भी आप ऐसे ही करोगे, इसमें भी आप ऐसे ही करोगे। ये अल्फा के लिए होगा, ये बीटा के लिए होगा, ये डेल्टा के लिए होगा। ठीक है। ये आपको गामा के लिए, ये आप गामा के लिए और डेल्टा के लिए होगा। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सबका स्क्वायर करके फिर जो आपका आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा यहाँ पर 4/3। तो ऐसा आपको यहाँ पर करना है। फिर क्या आपका शो दैट A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A इक्वल्स टू ABC का होल स्क्वायर। तो ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे प्रूफ हम, आपके पास दिया है A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A आपको यहाँ पर दे रखा है। तो इसको हम लिख सकते हैं आपका कुछ ऐसा, B क्रॉस C क्रॉस C क्रॉस A। ठीक है। ऐसे करके हम लिख सकते हैं इसको। फिर क्या आएगा आपका A क्रॉस B, और ये आपका जो 4 प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट, इसको हम कैसे लिखते हैं, हमने पहले भी देखा था अभी, BCAC माइनस टाइम BCC और A। ठीक है। ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। फिर क्या आएगा A क्रॉस B, BCA और C, ये तो आपका 0 हो जाएगा क्योंकि आपका सेम C है यहाँ पर, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ क्या बना आपका A क्रॉस B। ठीक है। और ये बना आपका BCA और C। इसको हम ढंग से लिखे तो कैसे लिखेंगे, BCA, A क्रॉस B और C। ठीक है। तो BCA आपका यहाँ से आएगा और ये A, B और C आपका यहाँ बनेगा। ठीक है। इसको हम करेंगे, आपका जो आपका वेक्टर है इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा आपका, A और B को रीअरेंज करेंगे तो माइनस टाइम आ जाएगा आपका सामने से, तो A, C और B, A, B और C। ठीक है। अगर रीअरेंज करेंगे तो आपको माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आएगा आपका A, B और C, A, B और C। तो यहाँ से आएगा ABC का होल स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो ये था आपका ज्योमेट्री एंड वेक्टर एनालिसिस का 2018 का पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।